ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानुसची भूम सुतो बुधस्य गुरु शुभ शनि राहु केतवा सर्वे शांति करा भवन्तु। की बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं बसे कौन से लोग। की राहु न मोह मूड़ बिनो आहिपत थे बिन कान, निंद्रा में मुझकुंद थो भनक पड़ी नहीं कान। आदरणीय श्रोता बंधो, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग को लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भगवान श्री राम की सगाई किसके साथ में हुई थी और कृष्ण भगवान राजा जनक को कहां पर मिले और मुदरी ये कहां से आई है मुदरी, ये आप लोगों के समक्ष में 4 प्रश्नों के उत्तर में दूंगा, जिसमें हमारे पास में एक फोन आया और उस फोन में क्या उन्होंने कहा हमसे, जरा आप लोग भी इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था और जनता जनार्दन से निवेदन है कि कृपया अपना कमेंट जरूर करें। आइए रिकॉर्डिंग आप लोग सुने क्या इन्होंने हमसे कहा। हेलो 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 हेलो, राधे राधे शास्त्री जी। जी राधे कृष्णा। शास्त्री जी, मैं राम बाबू महाराष्ट्र औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। जी शास्त्री जी, 4 प्रश्न हैं हमारे, आप बताएंगे क्या? जी, मालूम होगा तो जरूर बताएंगे आपको हम। जी, जैसे कि सवाल है कि राजा जनक जी कृष्ण भगवान से कब मिले और कहाँ मिले? जी, पहला सवाल तो ये हमारा। और दूसरा है, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, तो वो रंग कौन कौन से हैं गुरुदेव? जी। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि हनुमान जी ने सीता जी की गोदी में वो मुंदरी डाली थी। जी। तो वो मुंदरी किसकी बनी थी, जो कि रामायण में चौपाई भी दी गई है इसको? जी। जासू जीत सके न रघुराई, जो माया से भी रची नहीं जाई। जी। और चौथा सवाल है मेरा, राम की सगाई किसके साथ में हुई थी? जी। तो शास्त्री जी, आप जवाब मिल जाए तो आप उत्तर दे दो। बिल्कुल दूंगा मैं। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना, इन्होंने पूछा कि 4 प्रश्नों के उत्तर महाराज जी हमें दे दीजिए। तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सभ्यता से आपने पूछा है तो सभ्यता से ही मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और राजस्थान से, ये राजस्थान में रहते हैं और महाराष्ट्र में ये जॉब करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा, ये भैया जी का ये 4 प्रश्न हमसे किया है, तो ऐसे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास मैं करता हूं बताने का। लेकिन उसके पहले उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोट प्रणाम है और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट प्रणाम है। और जितने महान विद्वान हुए जो धर्म की रास्ता पे चल रहे हैं, छोटे बड़े शास्त्री एवं माताएं बहनें हमारी,
उनको मेरा कोट कोट प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जनता जनार्दन को मेरा सादर हाथ जोड़ करके अनंत गहराइयों से हृदय की आपको भी मेरा बहुत बहुत सादर आपको सम्मान करता हूं। तो आइए गौर करते हैं, सर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आइए गौर करते हैं, भैया हमारे राजेश शास्त्री जी ने ये प्रश्न उत्तर यानी राम गंगा यूट्यूब चैनल पे बहाया। तो ध्यान देना, राम बाबू जी राजपूत, ये जो दौलतपुर राजस्थान से औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहते हैं, इन्होंने प्रश्न किया। क्या पहला प्रश्न इनका था, कि यदुराज कृष्ण मुरलीधर से कब मिले जनक जी आकर के। आइए गौर करते हैं, ध्यान देना शब्दों में इनका पहला प्रश्न है, यदुराज कृष्ण मुरलीधर से, यदुराज कृष्ण मुरलीधर ने कब मिले जनक जी आकर हो। ये प्रश्न अनोखा किया गया गंभीर समय को पाकर के। भैया हमारे जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, कृपया ध्यान दें। इन्होंने पूछा कि राजा जनक ने भगवान श्री कृष्ण से कब मिले। तो आइए मैं आपको बताता हूं। वैसे छोटा सा प्रयास है मेरा, और बात अगर अच्छी लगे तो कृपया कमेंट में जरूर बताना। राजा जनक जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतार लिया और भगवान कन्हैया महाभारत युद्ध करवाया, युद्ध हो रहा है, भीष्म पितामह को अर्जुन ने मारा है बाण। तो अब भीष्म पितामह शेष सैया पे लेटे हुए हैं। उसी समय की बात है, ध्यान देना। तो उत्तर सुनो भीष्म सैया पे, कि उत्तर सुनो भीष्म सैया पे, श्री कृष्ण आदि सुख पार प्रभु के दर्शन पाने को ही। तो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि प्रभु एक बार दर्शन दे दे। प्रभु के दर्शन पाने के हित द्वापर में जनक जी आए हैं। ध्यान देना, भीष्म पितामह लेटे हुए से सैया पे, लेकिन भगवान की राह देख रहे हैं। भगवान तो सबके लिए हैं, वो पारब्रह्म परमात्मा सबके लिए है। आज भगवान कन्हैया जा रहे हैं, लेकिन इधर ये महाभारत से कथा ली गई है। आप लोग महाभारत में पढ़ेंगे शांति पर्व,
शांति पर्व में पेज नंबर 41 यानी पेज नंबर 4041 पांचवा खंड। वैसे महाभारत के 14 खंड हैं। जैसे ये शांति पर्व है, ये खंड है, पांचवा खंड है महाभारत का। और इसमें लिखा है कि जिस समय राजा जनक के यहाँ सुखदेव जी महाराज आए हैं, तो राजा जनक जी ने सुखदेव जी को आसन पे बैठाला है। बैठालने के बाद में उनका स्वागत किया है। करने के बाद में आप लोग यहीं पे आगे पढ़ेंगे तो सुखदेव जी महाराज जो चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आज राजा जनक से मिलने के लिए आए हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, महाभारत युद्ध जब हुआ तो राजा जनक ने भी अपनी कुछ सेनाओं को भेजा था युद्ध मैदान में लड़ने के लिए। आज वही भगवान कन्हैया सोच करके राजा जनक को दर्शन दिया है। तो भैया राजपूत जी, अगर विस्तार से कथा पढ़ना है, समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। महाभारत में आप पढ़ेंगे शांति पर्व में पेज नंबर 4100 यानी 4100 पेज नंबर पे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे। यहां पे आपको ये कथा मिलेगी। तो पहला प्रश्न आपका ये था, अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दूसरा प्रश्न इनका है, गौर करते हैं। अब इंद्रधनुष की बात चली। दूसरा प्रश्न है क्या? अब इंद्रधनुष की बात चली, चर्चाएं चारों ओर भरी। कितने थे रंग और कौन कौन शंका घन घोर ऐसी भई। अब इंद्रधनुष की बात चली, चर्चाएं चारों ओर भरी। कितने थे रंग और कौन कौन कैसी शंका घन घोर भई। और दूसरा प्रश्न इनका यह है कि राजा इंद्र के धनुष में कितने रंग आए। तो वैसे मैं फिर आपको बता दूं कि बिना प्रमाणित बात मैं नहीं बोलता हूं। ये मेरे पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया कि बिना प्रमाणित बात आप बोलिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, राजा इंद्र के धनुष में कितने रंग हैं, जरा गौर से सुनना। और जनता जनार्दन से निवेदन है कि कृपया अपना कमेंट हमें जरूर बताना। वैसे हमारे बुजुर्गों ने प्रश्न करना मना कर दिया, मैं उनकी बातों पे सहमत हूं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि अगर रास्ता कोई खराब है, यानी रास्ते में कांटे पड़े हैं, तो दूसरी रास्ता अपना लेना चाहिए। तो आइए गौर करते हैं दूसरे प्रश्न की उत्तर की तरफ। वो इंद्रधनुष सुरपति का है। ध्यान देना, रंग कौन कौन है?
वो इंद्रधनुष सुरपति का रंग लाल नारंगी छाया है, नीला पीला और हरा बैगनी वेद में हमने पाया है। मैंने जो रामायण में पढ़ा है, राजा इंद्र यानी सुरपत के धनुष का रंग पहला तो लाल था, दूसरा रंग बैंगनी था, तीसरा नीला था, पीला था और हरा था, यानी कुल 7 रंग बताए गए हैं रामायण में। कितने रंग? 7 रंग बताए गए हैं रामायण में। तो मैंने ये दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर दिया। अब तीसरे प्रश्न की बारी है, जरा गौर से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? श्री राम की हुई सगाई कब? ये तो बहुत गंभीर प्रश्न भैया जी ने किया, लेकिन मैं ऐसा छोटा बालक नहीं। खैर, घमंड की बात तो नहीं है, ये गुरु जी की कृपा है और पिताजी का आशीर्वाद है। श्री राम की हुई सगाई कब? किसने गंधर्व विवाह किया? ऐसे भी प्रश्न पलट पर है, बुद्धि अनुसार वो काम किया। क्या हुआ? तीसरा प्रश्न है भैया जी का कि ये बताओ भगवान श्री राम की सगाई कहाँ हुई? तो भैया जी प्रश्न तो आपका बढ़िया है, लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं भैया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम को पूरा विश्व जानता है। रामचरितमानस में लिखा है कि एक ही शादी हुई, लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और उप पुराणों में महाभारत में कुछ मुझे मिला। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या भगवान राम का विवाह सीता के अलावा और भी किसी के साथ में हुआ था? तो आइए गौर करते हैं कि भगवान राम का विवाह सीता के अलावा और किसके साथ में हुआ। देखो, अगर मैं बताता हूं कि ये बात पंप रामायण में है तो आप नहीं मानेंगे। अगर बात मैं बताऊं कि ये बात सुख सागर में है तो आप थोड़ा थोड़ा मानेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है तो आप कभी इसको काट नहीं सकते हैं। तो आइए वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है आप लोगों को बताऊं। श्री राम की हुई सगाई कब? किसने गंधर्व विवाह किया? श्रवण। श्री राम की हुई सगाई कब? किसने गंधर्व विवाह किया? ऐसे भी प्रश्न पलट पर हैं, बुद्धि अनुसार वो काम किया। आइए गौर करते हैं उत्तर।
जिस समय वाल्मीकि महाराज मैया सीता को दोबारा वनवास हुआ है, यानी माता सीता को तो मैं पहले ही बार कहूंगा, क्योंकि पहली बार तो भगवान राम को वनवास हुआ था और सीता मैया का धर्म था उनके साथ में जाने का, लक्ष्मण का कर्तव्य था उनके साथ में जाने का। अब जो है मैया सीता का जब वनवास हुआ और जंगल को आई तो वाल्मीकि जी मैया सीता से कह रहे हैं, बेटी क्या बोले हैं वाल्मीकि जी? वाल्मीकि जी बोले, अरे आप तो राजा जनक की सुता हो, अब भगवान श्री राम की रानियों में आप पटरानी हो, तो अगर भगवान राम की दूसरी शादी ना भई होती तो वाल्मीकि जी ये क्यों कहते कि आप पटरानी हो? पटरानी शब्द उसी को कहा जाता है जिसके कई शादियां हुई हो, और जो मुख्य रानी होती है उसको कहते हैं पटरानी। आज वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप भगवान राम की स्त्री हो लेकिन सर्वश्रेष्ठ पटरानी हो। तो आइए गौर करते हैं कि भगवान श्री राम की सगाई हुई किसके साथ? नंदन ऋषि की सुंदर तनया, नंदन ऋषि की सुंदर तनया, सहजा के मन में आया कुछ, मजबूर हो गए रामचंद्र तो जाकर ब्याह रचाया है। वैसे प्रमाण मिला है कि नंदन ऋषि की पुत्री जो सहजा थी, भगवान श्री राम ने सहजा नाम की स्त्री यानी कन्या के साथ में सगाई किया है। आप लोग पढ़ेंगे। वैसे भगवान राम की शादियां तो बहुत हुई, लेकिन क्षमा चाहूंगा मित्रों, जनता जनार्दन से क्षमा चाहूंगा, ये बात बताना हमें अच्छा थोड़ा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके विषय में ये बताना ठीक नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बताया, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा। लेकिन मैं क्या करूं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पंप रामायण में लिखा है, काव्य रामायण में लिखा है, और एक रामायण और है जिसका नाम है भुसंडी रामायण। इसमें आप भी पढ़ेंगे, इसमें भगवान राम की सगाई विवाह सब कुछ हुआ है। नंदन ऋषि की सुंदर कन्या, सहजा के मन में आया कुछ, मजबूर हो गए रामचंद्र तो जाकर ब्याह रचाया खुद। आज बंदो तीसरा प्रश्न मैंने आपको भैया ये बताया, और चौथा प्रश्न मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका चौथा प्रश्न क्या है। मुदरी करते, मुदरी मुदरी करते सारे, मुदरी का राज न जाना है। वैसे क्षमा चाहूंगा, जितने शास्त्री भक्त लोग हैं सबको मैं सम्मान सबका करता हूं, और परम पूजनी गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम भी है। जनता जनार्दन को सादर हृदय की अनंत गहराइयों से भी सम्मान है, क्योंकि जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आइए बताता हूं मैं आप लोगों को, मुदरी मुदरी करते सारे,
मुदरी का राज न जाना है, जो सीता की मन मुदरी थी, ये प्रश्न अनोखा आया है। चौथा प्रश्न भैया जी ने किया कि ये जो मुदरी थी, ये मुदरी कहां से आई? मुदरी ये किस चीज की बनी हुई थी? तो आइए गौर करते हैं कि मुदरी ये कहां से आई और किस चीज से ये बनी हुई थी। मैंने बताया बिना पढ़ी बात नहीं बोलूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा वही बोलूंगा। तो गौर करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे दधीच महाराज का आख्यान। दधीच महाराज जिस समय गौओं से अपने शरीर को चटवाया तो दधीच महाराज की हड्डियों से बहुत चीजें बनी। मणिमुदरी, पुष्पक विमान, राजा इंद्र का वज्र, धनुष, बहुत चीजें बनी उस हड्डियों से। राजा महर्षि दधीच की हड्डियों से कई चीजें बनी। तो आइए गौर करते हैं, ये मुदरी जो थी ये भी दधीच महाराज की हड्डियों से बनी हुई है। लेकिन ये मुदरी गई कहां? अष्टावक्र को है शेषनाग। ये सबसे पहले मुदरी गई शेषनाग के पास में। अष्टावक्र को है शेषनाग, दे बैठे धरा बचाने में। अष्टावक्र को शेषनाग, दे बैठे धरा बचाने में। ऋषिवर ने दिया राजा अज को, ऋषिवर ने दिया राजा अज को अपना शिष्य हो बनाने में। ये मुदरी बनी तो सर्वप्रथम गई। जनता जनार्दन से निवेदन है, जरा गौर से सुनिएगा। शेषनाग के पास में गई मुदरी और फिर ये मुदरी गई है अष्टावक्र के पास में। अष्टावक्र के पास से ये मुदरी गई राजा जनक के पास में, वो राजा अज के पास में। फिर आगे क्या हुआ? अज ने दशरथ को दे डाला, राजा अज ने दिया दशरथ को। अज ने दशरथ को दे डाला, दशरथ ने दिया वैदेही को। सीता ने दिया जब केवट को, तो केवट ने हो राम जी को। आप लोगों को बताता हूं, सर्वप्रथम ये मुदरी शेषनाग के पास में गई। शेषनाग के बाद में यही मुदरी भाइयों अष्टावक्र के पास में गई, जो 8 जगह से टेढ़े थे। और फिर यही मुदरी अष्टावक्र से गई राजा अज के पास। राजा अज के पास से गई राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ के पास से ये मुदरी गई जिस समय मैया सीता जी की विवाह यानी होकर अयोध्या आई। और माता सीता ने क्या बनाया? गुलगुला बनाया। तो राजा दशरथ ने दिया गुलगुला की खवाई में। और फिर मैया सीता के पास अंगूठी आई। आने के बाद में कहां पहुंच गई? केवट के पास में पहुंच गई। मैया सीता ने दिया केवट को उतराई के लिए, लेकिन केवट ने अंगूठी ले तो लिया, लेकिन भगवान राम को फिर से वही अंगूठी वापस कर दिया।
इस अंगूठी की खास बात यह है कि जो एक बार अंगूठी ये मुदरी पहन लेता है और पहनने के बाद में अगर अंगूठी वही उतार देगा तो दोबारा ये मुदरी वो नहीं पहन सकता है। इस मुदरी की खास बात यह है। तो मैया सीता जी अंगूठी को उतार दिया। अब उतारने के बाद में केवट को दे दिया, लेकिन केवट ने भगवान राम को दे दिया, राम ने हनुमान जी को दे दिया, और हनुमान ने किसको दिया? हनुमान ने दिया मैया सीता को अशोक वाटिका में। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि जो एक बार मुदरी उतार देता दोबारा वो पहनता नहीं, फिर सीता मैया जी क्यों पहना? तो माता सीता जी वहां नहीं थी, फिर कौन थी? पुण्य माया सीता कर हरना, यानी सीता मैया की वो छाया थी। तो वो छाया ने उस मुदरी को लिया और पहन लिया। तो अगर बात अच्छी लगे हो तो भैया कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने इन 4 प्रश्नों के उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ये भगवान की कथाएं हैं, तो इस पे आप लोग शंका मत करना, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा और नाना भांति राम और तारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। क्षमा करिएगा मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताना। और अगर किसी को पूछना है तो वैसे मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन अगर हमसे पूछेंगे, कमेंट में कुछ डालेंगे, तो मैं आपके उत्तर अगर मालूम होगा जरूर बताऊंगा। जय जय श्री राधे श्याम।